ईद का दूसरा दिन है। यकीनन पहला दिन आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा, नई उमंग, नई तरह और आपके नए प्लान्स भी होंगे। यकीनन किसी ने कहीं दावत पर जाना होगा, किसी को किसी के आने का इंतजार होगा, लेकिन आप फिक्र मत करें, जहाँ जहाँ आप जाएंगे हम आपके साथ होंगे, क्योंकि हमने कुछ प्लान आपके लिए खास किया है। जी हाँ, कुछ खास, और क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आपकी खुशियों को हम दुबाला करें। तो चलते हैं साथ ही एंकर इर्जा की जानिब और जानते हैं कि वो कहाँ पर है और क्या खास कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक बेटा। मुबारक। जहारा आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ईद कैसे गुजर रही है? मेरी तो बहुत अच्छी गुजर रही है, मगर तुम माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू सो मच। जैसे कि आज ईद का दूसरा दिन है और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी जानना चाहते हैं कि आप ईद कैसे गुजार रही हैं और आज क्या क्या खास कर रही हैं, तो बस इसीलिए हमने सोचा कि आपके घर छापा मार लें। अच्छा तो छापा तो बाद में मारना, पहले थोड़ा अंदर तो चलो। हाँ जी चले। जी जनाब, हम आ चुके हैं जहारा आपा के किचन में। आपा क्या बना रही हैं आज आप? भाई बनाना क्या, ईद के तीनों दिन मैं सुबह को उठ के शीर खुरमा बनाती हूँ। अच्छा, तीनों दिन फ्रेश बनाती है? फ्रेश बनाती हूँ क्योंकि भाई गर्मी का ज़माना है। हाँ, वरना लोग तो फिर फ्रीजर में स्टोर कर लेते हैं। नहीं बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आपा बनाती कैसे हैं शीर खुरमा? भाई बहुत आसान है, उसमें है ही क्या। अच्छा, मुझे बिल्कुल खाना पकाना नहीं आता, ना मुझे इंटरेस्ट है, तो आपने ऐसे बताना है कि मैं भी सीख जाऊँ। फिक्र ही ना करो, तुम फिक्र ना करो। तो अब हम किस तरह से बनाएंगे शीर खुरमा? शीर खुरमा, अब देखो मैंने दूध तो वहाँ चढ़ा दिया। ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि आप छुआरे डालेंगे। अच्छा। खुरमा क्या होता है, छुआरे को ही कहते हैं खुरमा। ओके, ठीक है ना। हाँ। अब जब तकरीबन यूँ समझो कि दूध आधा हो गया या 2 किलो का 1.5 किलो रह गया या 1 किलो रह गया, तब उसके अंदर आपने ये जो सेवइयाँ हैं ना, हाँ। ये सेवइयाँ अभी मैं थोड़ी देर में डालूंगी। अभी मैं देख रही हूँ ज़रा ये पक रहा है, तो वो मैं उसमें डाल दूँगी। डाल के और उसको बहुत देर तक नहीं पकाना, क्योंकि सेवइयाँ डलते के साथ ही वो एकदम से फूल जाएंगी और तुम्हें लगेगा कि बिल्कुल ही पतला हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होगा, वो अच्छी तरह से फूल जाएंगी और वो बहुत ही गाढ़ा गाढ़ा सा एक मज़ेदार एक शीर खुरमा तैयार हो जाएगा। उसमें मैं डालूँगी केवड़ा। ठीक है। ठीक है, केवड़ा उसमें ज़रूरी है, या अगर ज़ाफ़रान है तो ज़ाफ़रान डाल दो। अच्छा, उसके बाद उसको डोंगे में निकाल के और ये मैंने पहले से काट के रखे हुए हैं खुश्क मेवे, उसके ऊपर से छिड़क दो, थोड़ी देर उसको ठंडक में रखो। हाँ। और पेश कर दो। अरे भाई, तो बहुत आसान है और अब मैं भी घर जाके बना लूंगी। बहुत आसान है, इसमें तो कोई चीज़ ही नहीं है। आपा क्या दूध तैयार हो गया होगा? है, मुझे तो तुम्हारी बातों में ख्याल ही नहीं रहा, मैं जाके देखूं तो सही। हाँ, बस ये समझो अब तैयार है। और अब हम इसमें ये सेवइयाँ डालेंगे। जो हमारे मेवा जाते हैं वो सिर्फ हम गार्निशिंग के लिए। गार्निशिंग के लिए, अगर चाहो तो साथ में दूध के साथ भी डाल सकती हूँ, उसमें और मजे के हो जाते हैं। तो आपा ये आपकी फेवरेट डिश है? भाई मेरी तो क्या, घर वालों की है, बच्चों की। अच्छा, रोज फरमाइश होती होगी बस ईद के दिनों में। ये ईद की स्पेशल डिश है, समझे ना। तो आपा तैयार हो गया अब ये? हाँ देखो, अभी मैं कह रही थी ना, अभी मैंने डाली है सेवइयाँ, अब तुम देखो थोड़ी देर में ये बिल्कुल गाढ़ा हो गया। गाढ़ा हो गया ना, सेवइयाँ फूल जाती हैं। सही है, निकाल ले हम इसको। हाँ, बस इसको हम डोंगे में निकालेंगे। अब इसमें चाहो तो थोड़ी सी रबड़ी जो है ना, हाँ, वो डाल दो, वो और मज़े का हो जाएगा। खोया इसके अंदर डाल दो, वो और उसमें हो जाएगा। चलो भाई, ये तो हो गया। अब गार्निशिंग कर लें इसकी। हाँ, ये तो हमने रख दिया। और जनाब, अब मेरे ख्याल से ये तुम कर लो। ये मैं कर लूँ? हाँ, इतना तो कर सकती हो। ये किसी भी तरीके से किसी के ऊपर डाल दो। जरा फैला के डालो मेरी चंदा। ऐसे? हाँ, ऐसे। शीर खुरमा ये तो हो गया तैयार। अब मैं इसको टेस्ट करना चाहती हूँ आपा। हाँ ज़रूर ज़रूर। ये निकालो, खुद ही निकालो तुम्हें जितना खाना है, और बताओ कि ये कैसा बना है। मैं तो बहुत ही लजीज लग रहा है। थैंक यू आपा। बहुत लजीज है। चलो जी, तो बात
बात हो रही है ईद की खुशियों की, और ईद की खुशियों की बात हो और बच्चों को फरामोश कर दिया जाए, ये मुमकिन नहीं है। हम अब खेलने जा रहे हैं एक बहुत मजेदार गेम, जिसमें हम ये देखना चाहते हैं कि बच्चों और वालिदैन में कितनी बॉन्डिंग है। उनके वालिदैन का ये दावा होता है कि वो बेहतर तरीके से अपने बच्चों को जानते हैं, उनकी पसंद नापसंद उनको भरपूर तरीके से पता होती है। तो आरेज और उनकी मामा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनके साथ हम ये मजेदार गेम खेलने जा रहे हैं, और वो गेम ये है, मैं आपको बता देती हूँ, आपको भी मैं समझा देती हूँ। गेम ये है कि हम आरेज को देंगे कुछ पैसे और हम उससे कहेंगे कि वो अपनी मर्जी की चीजें खरीदे। फिर उसकी मामा से हम ये पूछेंगे कि उनको क्या लगता है कि आरेज क्या खरीद सकता है, और फिर हम मैच करेंगे कि कौन जीतता है और कौन हारता है। तो गेम शुरू करें आरेज। ये रहे आपके 5000 रुपीज। अब आरेज अपनी मर्जी की शॉपिंग करेंगे और तब तक हम मामा से पूछेंगे कि ये क्या खरीद सकता है, इसकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है। तो जाओ। इसको हमने जरा भेजा है कि वो थोड़ी शॉपिंग करे, तब तक हम उसकी मामा से बात कर लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको क्या लगता है कि वो क्या खरीदेगा। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, आरेज को अकेला भेजा है, कोई टेंशन तो नहीं हो रही कि अकेला शॉपिंग करने शॉप में चला गया है? नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं हो रही है। वो बिल्कुल रिलैक्स होकर, बल्कि मैं साथ होती तो वो कंफर्टेबल फील नहीं करते, तो वो रिलैक्स होकर अपनी शॉपिंग करेंगे। अच्छा, पैसे उसके पास है, आपको क्या लग रहा है सबसे पहले क्या लेगा वो? वो सबसे पहले टॉयज लेंगे। हर बच्चा सबसे पहले टॉयज लेता है, जी। मैं भी टॉयज ही लेती है घर में छोटी होती तो। उसके अलावा क्या लेगा? उसके अलावा फिर वो कपड़ों पे जाएंगे। जी, कपड़े लेंगे। उसके बाद फिर अगर कोई चीज़ पसंद आ गई तो फिर वो कपड़ों अदरवाइज में क्या लेगा? कपड़ों में उनको ज़्यादा टी शर्ट्स पसंद है। टी शर्ट पसंद है, और कलर कोई उसका फेवरेट है? कलर फेवरेट है ब्लू कलर। ब्लू कलर। इसके मामा से तो हमने बात की और हमने ये जाना कि उनको क्या लगता है कि आरेज क्या लेगा। अब आरेज अभी शॉपिंग कर रहा है और उसके बाद हम देखेंगे कि उसने क्या क्या लिया और फिर हम मैच करेंगे कि मामा ने तो ये कहा था और बेटे ने क्या लिया। तो अब हम वेट करें कि वो कब शॉपिंग करके आया, तो हम देखते हैं कि उसने क्या लिया। तो आरेज ने शॉपिंग कर ली है, देखते हैं कि इसने क्या क्या लिया है और जो मामा ने बताया क्या वाकई वही लिया या कुछ और लिया है। आरेज जरा मुझे बताओ कि क्या लेकर आए हो? लिविंग रूम पे अच्छा, गाड़ी तो सिल्वर कलर की ली है, मामा तो कहेंगे थी कि ब्लू कलर बहुत पसंद है। जो अच्छा लगता है वही ले लेते। और क्या क्या लिए? ये है ना ब्लू कलर की गाड़ी, बट ये स्टफ टॉय है। और क्या लिया है? तो देखिए मैं पकड़ लेती हूँ। शर्ट तो ग्रीन है। अच्छा, और क्या क्या लिए? अच्छा, कपड़े भी उसने काफी लिए, लेकिन आप सही कह रही थी कि वो टॉयज ज्यादा खरीदेगा ना, तो टॉयज इनको ज्यादा पसंद है। लेकिन इसने कैंडीज वगैरह नहीं ली। करवाते रहते हैं ना, इसलिए टॉयज में कम डलवाती हूँ। अच्छा, मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद ये टॉयज के बाद कैंडीज खरीदेगा, लेकिन उसने वो नहीं खरीदी। मुझे लगता है आपने आदत नहीं डाली कैंडीज की मैंने आदत नहीं डाली। इनको ज्यादातर शॉपिंग का शौक है ना, टॉयज या फिर कपड़े। तो हमने देखा है कि आरेज ने काफी अच्छी शॉपिंग कर ली है। 5000 रुपीज हमने उसको दिए थे और मैं तो बड़ी इम्प्रेस हुई हूँ उसकी शॉपिंग से। बच्चों की नन्ही नन्ही ख्वाहिशात, वो क्या सोचते हैं, अगर उनके हाथ में पैसे और इख्तियार थमा दिया जाए तो वो क्या खरीदना पसंद करते हैं, ये आपने देखा। और इससे ये तय हो गया कि बच्चे वाकई मासूम होते हैं। इर्जा की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो क्या खास लाई है। जी हाँ, तो जनाब मौसम है फलों के बादशाह आम का। हर कोई आम का दीवाना होता है और आम को खाना बड़ी महारत का काम है, क्योंकि हर बंदा आम को नफासत के साथ नहीं खा सकता। तो जनाब ईद की खुशियाँ हैं, आप हैं, हम हैं, मौका भी है और दस्तूर भी है। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक कंपटीशन करवाया जाए, मुकाबला करवाया जाएगा आम खाने का। और ये मुकाबला होगा दो खवातीन के दरमियान और देखेंगे कि उन दोनों में से कौन सी खातून ज्यादा नफासत के साथ आम को खाएंगी और ये मुकाबला हमें जीत कर दिखाएंगे। तो इन दोनों कंटेस्टेंट से जानते हैं कि ये तैयार हैं। तो भाई आप लोग तैयार हैं? जी। आप भी तैयार हैं? तो जनाब आपका वक्त शुरू हुआ जाता है अब। जल्दी जल्दी, आपके पास सिर्फ 1 मिनट का टाइम है। 1 मिनट में आप लोगों ने नफासत के साथ इस काम को खत्म करके दिखाना है। टाइम भाग रहा है। खट्टा बहुत है ये आम। खट्टा है,
यही तो कंपटीशन है। आपको आम लग रहा है? खट्टा लग रहा है? कोई बात नहीं। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जी बस 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 बस। दोनों जरा दिखा दे ताकि हमारे नाज़रीन को अंदाजा हो जाए। तो जनाब देखते हैं कि किसने ज्यादा नफासत के साथ खाया। पहले इस आम की तरफ आते हैं। फलों के बादशाह आम का तो यहाँ पर हशर नशर हो गया माशाल्लाह। क्या खूब तरीके से अपना आम खाए, साथ साथ दुपट्टे पे भी गिरा लिए। क्या कहेंगे? जब तक ये आम है ही बदतमीज था, जब तक इस तरह ना खाएं ये फिनिश नहीं होता। बदतमीज फल कह दिया। और इधर आप देख सकते हैं कि आम खाया तो कम है लेकिन बड़ा नफासत के साथ ही खा रही थी। तो हमारी इस हिसाब से जो विनर बनती है वो है राबिया। राबिया आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। ईद के दूसरे दिन आपने हमसे ईद ही विन की है। तो जनाब बहुत मजे मजे के सेगमेंट्स अभी और भी हैं, आपने कहीं जाना नहीं है। आप और हम ईद साथ में मना रहे हैं। दोबारा हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। ईद की खुशियाँ मनाई जा रही है, हम सब साथ हैं। तो ऐसे में मैंने सोचा कि मैं आपसे एक सवाल करूं। सवाल ये है कि वो क्या चीज़ है जो टूटे तो आवाज नहीं आती? सोचें, उलझ गए? सोचें। अच्छा मैं जवाब बता देती हूँ, वो है वादा। इसी तरह मैं कुछ कॉमन सेंस के सवालात यहाँ पे मौजूद लोगों से करूंगी और जानूंगी कि कॉमन लोगों में कॉमन सेंस कितनी कॉमन है। चलिए, वो कौन सी चीज है जो अंधा भी देख सकते? I guess रात नहीं, अंधेरा। अंधेरा सही जवाब है। वो कौन है जो सबका मामू है? का मामू लाइक अम्मी का भाई। अम्मी का भाई तो आपका मामू होगा ना, सबका मामू तो नहीं हो सकता, मेरा मामू तो नहीं होगा। सोचो, मुझे बताइएगा वो क्या है जो हजारों साल पुराना है लेकिन हर महीने नया होके आता है? हर महीने आता है। कपड़े हजारों साल पुराने होके हर महीने कैसे नए आते हैं? तनख्वाह हजारों साल पुरानी आपकी तो नहीं होगी। चांद सही जवाब। वो कौन सी ऐसी चीज है जो हम सब तोड़ के बहुत खुश होते हैं? दिल तोड़ के कौन खुश होता है? आई थिंक रिकॉर्ड। कौन सी ऐसी चीज है जो आप तोड़ भी दे तो आवाज नहीं आती? कागज तोड़ा नहीं जाता। दिल टूट जाए तो बिल्कुल आवाज नहीं आती। वादा सही जवाब उन्होंने दिया। हरा आटा लाल पराठा सबने मिलके सहेलियों में बांटा। नहीं पता? हाँ मान ली, बता दूं? चलो हम बता देते हैं। ये है मेहंदी। 100 किलो आटा है और आपने कुछ पानी लेके जाना है लेकिन बारिश हो रही है, आप कैसे लेके जाएंगे? हम उसको लेके ही नहीं जाएंगे जब बारिश हो रही होगी तो। जवाब ये कि आटा पिसा हुआ ही होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। तो कॉमन लोगों का कॉमन सेंस कितना कमाल का है ये तो आपने बखूबी देखा। अब जरा इर्जा की जानिब चलते हैं और जानते हैं कि वो क्या सेगमेंट लाई, उनके पास क्या खास है जो आपकी खुशी को दुबाला करते हैं। वैसे तो आपने बहुत सारे गेम्स खेले होंगे और देखे भी होंगे, लेकिन आज जो हम गेम खेलने जा रहे हैं उससे हमारी बहुत सारी रिवायात भी जुड़ी हैं। जब घर में कोई बटन टूट जाता है या फिर कोई कपड़ा फट जाता है तो नानी, दादियाँ या फिर हमारी माएँ उसे सुई धागे के साथ सी देती हैं। लेकिन आजकल की खवातीन को, बल्कि यूँ कहूँ कि लड़कियों को इसका कितना तजुर्बा है और वो सुई धागे के बारे में कितना जानती हैं, इस हवाले से हमने कंपटीशन रखा है। 1 मिनट का टाइम होगा और हम देखेंगे कि कितनी ज़्यादा सुइयों में धागा डालता है और कौन जीत के दिखाता है हमें। और अब आपकी गेम का टाइम शुरू हुआ चाहता है नाउ। ओके 26 सेकेंड हो चुके हैं हमारे पास। आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट है। It's 33 now. टोटल 60 सेकेंड्स हैं जिसमें से 38 सेकेंड्स गुजर चुके हैं। मैं बहुत जल्दी काउंटडाउन देना शुरू कर दूंगी। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ पता है सुई धागे के हवाले से, क्योंकि मैं खुद भी ऐसी हूँ, मुझे भी इतना कुछ नहीं पता है।
वो भी एक दौर था जो हमारी नानी दादियाँ जो थी उन्हें ज़्यादा पता होता था। ओके, काउंटडाउन स्टार्ट होता है अब। 3, 2, 1, स्टॉप 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 स्टॉप। किसने कितनी सुइयों में धागा डाला है? आपने 1 और ये 2, इन्होंने 2 सुइयों में धागा डाला है, और 1 और 2, राइट। 2 सुइयों में इन्होंने धागा डाला है और इन्होंने सिर्फ 1 में डाला है। अब विनर कौन होगा? ये तो अब एक सस्पेंस सा क्रिएट हो गया है। अरे भाई, मुकाबला इतना टफ रहा है, हम तो चाहते थे कि दोनों में से कोई एक विन करे, लेकिन अब हमें ज़रा अपनी जेब हल्की करनी पड़ी है और दो विनर्स हैं हमारे पास। ये आपकी ईदी हमारी तरफ से और ये आपकी ईदी। बहुत अच्छा खेला आप लोगों ने, आपके साथ मुझे खेलकर बहुत मज़ा आया, यकीनन हमारे व्यूअर्स ने भी बहुत एंजॉय किया होगा। और अब वक्त आ गया है आपको खुदा हाफिज कहने का, और जाते जाते बस एक बात कहना चाहूँगी कि जिस तरह खुशियों के मौके पर हम अपनों की खुशियों का ख्याल करते हैं, सारा साल भी यही कोशिश और यही जज्बा जिंदा रहना चाहिए। अगर हमारा हर लम्हा और हर दिन इसी कोशिश में गुजरेगा तो फिर ये ज़िंदगी हमें बोझ नहीं लगेगी। शायद किसी ने ठीक ही कहा है कि दुख बांटने से कम होते हैं और खुशियाँ बांटने से बढ़ जाती हैं। तो खुशियाँ बांटें, खुश रहें और खुश रखें। अगर आप, हम और ईद मिलकर मोहब्बतों का पैगाम देंगे और खुशियाँ बांटेंगे, कुछ मिलकर बदलने की कोशिश करेंगे, तो ये मुल्क अमन का गहवारा बन जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।